गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हिंदी सेकंड है। आज हम हिंदी सेकंड में लेसन नंबर 6 पढ़ेंगे, जिसका प्रकरण मतलब टॉपिक लेसन नेम है सर्वनाम। ओके, आज हम सर्वनाम के विषय में पढ़ेंगे। तो बच्चों, आज हम ये जानेंगे कि सर्वनाम क्या है और इसको हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं। तो सर्वनाम की परिभाषा है बच्चों, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर हमने आपको संज्ञा के बारे में पढ़ाया था। संज्ञा मतलब जैसे किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान का नाम, किसी व्यक्ति का नाम या किसी वस्तु का नाम या किसी स्थान के नाम पर जो शब्द प्रयोग किए जाएंगे, इनके नाम के जगह हम जिन शब्दों का प्रयोग करेंगे वो हमारे सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे यह, वह, इसका, उसका, मैं, हम, मुझे, तुम आदि, ये सब हमारे संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, तो ये शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। इसके जगह और भी आ जाते हैं, वे, वो, ये सब हमारे सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। ये हमारी सर्वनाम की परिभाषा हो गई। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सर्वनाम किसे कहते हैं। अब हमारे सर्वनाम के भी प्रकार होते हैं जिनका अलग अलग प्रयोग होता है। ठीक है, अब हम आगे सर्वनाम के प्रकार के बारे में समझेंगे। ये देखिए बच्चों, ये सर्वनाम के प्रकार हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले नंबर पे पुरुषवाचक, सेकंड निश्चयवाचक, थर्ड अनिश्चयवाचक, फोर्थ प्रश्नवाचक सर्वनाम, फिफ्थ संबंधवाचक एंड 6 है हमारा निजवाचक। इनका भी अलग अलग प्रयोग किया जाता है, ये हम आगे आपको बताएंगे। ठीक है, सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं बच्चों। एक बार मैं फिर आपको बता दूं, 6 प्रकार के: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक और संबंधवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है बच्चों? जिसमें जिन शब्दों का प्रयोग हम बोलने वाले या सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उसे हम पुरुषवाचक कहते हैं। पुरुषवाचक में बच्चों आते हैं जैसे मैं, हम, मुझे, तुम, तुम्हारा, आप, वह, वे, उसे, उनका आदि, ये हमारे पुरुषवाचक में आते हैं। एक बार फिर बताती हूँ, बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य किसी व्यक्ति के लिए किया जाता है इसका प्रयोग। जैसे मैं, हम, मुझे, तुम, तुम्हारा, आप, वह, वे, उसे, उसका। ठीक है, एंड सेकंड है निश्चयवाचक। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में निश्चित जानकारी के लिए करते हैं। निश्चयवाचक से समझ में आ रहा है, निश्चित जानकारी के लिए, व्यक्ति के लिए या किसी अन्य वस्तु के लिए निश्चित जानकारी के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे यह, वह, इस, उस आदि, ये हमारे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। नेक्स्ट है हमारा बच्चों अनिश्चयवाचक। देखो, सेकंड मतलब निश्चय, मतलब किसी व्यक्ति का या किसी वस्तु का निश्चित पता करने के लिए कि निश्चित में वो चीज़ है या नहीं, या उसके बारे में पता करने के लिए या उसके लिए प्रयोग करने के लिए जो शब्द के यूज होते हैं, जो प्रयोग होते हैं, उन्हें हम निश्चयवाचक कहते हैं। इसी का उल्टा ले लो अनिश्चयवाचक, जिसकी जानकारी ना हो, किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की जानकारी ना मिले, जिससे हमें जानकारी ना मिले, उसे हम अनिश्चयवाचक कहते हैं। जैसे कोई, कुछ आदि। जैसे हम कह लेते हैं कि कोई दरवाजे पर आया है, इसमें हमें ये नहीं पता ना बच्चों कौन आया है ना, तो इसलिए जहाँ कोई या कुछ का प्रयोग होता है वहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम आते हैं। नंबर 4 है प्रश्नवाचक। जहाँ किसी वाक्य में या किसी शब्दों से प्रश्न का पता चलता है उसे हम अनिश्चयवाचक कहते हैं। जैसे कोई हमसे कुछ पूछ रहा है या हमने किसी से प्रश्न किया तो वो हमारे प्रश्नवाचक होते हैं। जैसे क्या, कौन, किसने, कहाँ आदि, ये हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। नंबर 5 है हमारा संबंधवाचक। जैसे वाक्य सर्वनाम शब्द जो वाक्य में आए शब्द एक दूसरे से संबंध बताते हैं।
जहाँ एक दूसरे से जुड़े होते हैं वो हमारे संबंधवाचक कहलाते हैं। जैसे कि जो, जिसे, जितना, उतना आदि। मतलब जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा मिलेगा, जो बोएगा वो सो काटेगा। ठीक है, ये हमारे संबंधवाचक सर्वनाम है। नंबर 6 है हमारा निजवाचक। निज मतलब निजी मामला जैसे होता है, या पर्सनल, जैसे हम इंग्लिश में पर्सनल बोलते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग व्यक्ति अपने लिए करता है। निज मतलब निजी चीज, मतलब अपने लिए, अपना पर्सनल, अपने लिए जिन शब्दों का वो प्रयोग करता है वो हमारे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे अपने आप, स्वयं, खुद, ये हमारे निजवाचक कहलाते हैं। इनका वाक्य हम देखें, मैं खाना खुद खाऊंगा या खुद बनाऊंगी, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। ये हमारे हो गए निजवाचक। ओके बच्चों, ये सर्वनाम आपको समझ में आ गया। सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, और उन प्रकारों के विषय में भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब आप लोग भी इसे घर पे पढ़िए और समझिए। ओके बच्चों, बाय।